छत्तीसगढ़ का भूगर्भीय संरचना, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बेसिक बेसिक जानकारी लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, मेन जानकारी जो है पेपर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा क्या करेंगे, इसको संरचना को क्या करेंगे, हम इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले तो भूगर्भीय संरचना की बात हो रही है। ठीक है, भूगर्भीय संरचना नाम से क्या पता चलता है भाई, भूमि के अंदर विशिष्ट संरचना, उसको क्या बोलेंगे भाई, भूगर्भीय संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ जानकारी जो है बेसिक जो कि पता होना चाहिए, है ना, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पठार, पर्वत, पहाड़ी और मैदान, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बहुत कंफ्यूजन रहता है, बेसिक का इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई पर्वत क्या होता है भाई, ठीक है, पर्वत के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया हूँ, बाकी आप इसमें डायग्राम को समझ सकते हैं। ये हमारा समुद्री तल है भाई। ठीक है, अब समुद्री तल से हमको क्या करना है, उसको नापना है बोल सकते हो, या फिर उसको डिफाइन करना है। ठीक है, अगर उसका जो चोटी है, जो शिखर छोटा होना चाहिए और आधार चौड़ा और सबसे ऊंचा होना चाहिए ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पर्वत, है ना। कंडीशन क्या है भाई, 1000 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए ऊंचाई, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पर्वत। अब इसमें दूसरा निकल के आ जाता है, इसी में एक और देख लेते हैं, पहाड़ी। अब पहाड़ी किसे कहेंगे भाई, चलो मान लो शिखर जो है छोटा तो है और आधार जो है ना, चौड़ा तो है, लेकिन 1000 मीटर से कम है। अगर 1000 मीटर से कम है तब हम उसको ले पहाड़ी बोलेंगे, और 1000 मीटर से अगर ज़्यादा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। ठीक है, अब पठार किसे कहेंगे भाई, ठीक है, पठार के लिए कंडीशन समझ लेते हैं हम, है ना। ऊठी एवं सपाट पीठ, समुद्र तल से उठा होना चाहिए। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई में होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सपाट भूमि, देखो ये सपाट दिखाई दे रहा है ना, है ना, सपाट। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, पठार समझ आया कि नहीं। अब तीसरा इसमें आ जाता है मैदान। मैदान क्या होता है भाई, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक और कंडीशन है पठार वाले में, कई हजार, हाँ, इसका जो ऊंचाई जो है कई हजार तक हो सकता है, इसमें डिफाइन नहीं है ना, इसमें कई हजार तक हमें मिल सकता है। कई ऊंचाई में एक सपाट अगर हमें मैदान की तरह दिख गया या फिर कुछ दिख गया कई ऊंचाई में, है ना, अगर ज़मीन से देखा जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, पठार। उसी प्रकार मैदान कब कहेंगे, जब मैदान तभी कहेंगे जब समुद्र तल से 160 मीटर ऊंचा होना चाहिए। कंडीशन ये है कि 160 मीटर अगर ऊंचा है फ्रॉम समुद्र तल से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैदान बोलेंगे। तो यहाँ तो आपका जो है डाउट क्लियर हो चुका होगा कि पर्वत, पठार और मैदान और पहाड़ी में क्या अंतर है। तो अब हम चलते हैं डीप की ओर, जहाँ पर अब हम ध्यान से पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें मेन कंडीशंस हैं। तो भाई चट्टान किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक खनिज से निर्मित ठोस पदार्थ हम क्या बोलेंगे, चट्टान बोलेंगे। और चट्टानों को के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया भाई। अब देखो भाई, ठीक है, अब इसमें हम क्या देखें, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, विवरण करने वाले हैं। हमें कैसा कैसा टाइप का हमें क्या मिलता है, हमें क्या बोलते हैं, सेल मिलते हैं। ठीक है, सेल समूह मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो तीन चीज़ें हैं, ए के जी, मतलब ए से हमारा होता है आर्कियन। ठीक है, के से हमारा होता है कुड़प्पा। ठीक है, और जी से हमारा क्या होता है, गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, तो समझ लेते हैं आप इन तीनों चीज़ों को। ठीक है, तो भाई कितना कितना परसेंट में बटा हुआ है, 50% में बटा हुआ, 30% में बटा हुआ, 17% में। ये बात हो रही है हमारी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भूभारमी संरचना में आर्कियम, धारवाड़, है ना, कुड़प्पा, गोंडवाना एंड ढक्कन ट्रैप आदि सेल समूह का विस्तार, जिसका विवरण इस प्रकार है। चलो ठीक, समझ लेते हैं। सबसे पहला है इसमें आकी आकिरनियन आकिरियन आकिरियन सेल समूह। तो सबसे पहले ये कितने, छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट फैला हुआ है भाई, ये 50% फैला हुआ है। ये कैसे बनता है, तब तो लावा के ठंडा होने से, भाई जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से ये जो है बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं होता भाई। जीवाश्म के अंदर क्या होता है भाई, जीवाश्म किसे कहते हैं, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों के अवशेष को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। इसका लेयर जो है इसमें जगह नहीं होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है,
क्या होता है, हाँ, इसका मौलिक रूप नष्ट है ना, रूपांतरण के कारण क्या होता है, इसका जो मौलिक रूप है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग में आकिन्यन सेल समूह विद्यमान है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। यह ठीक है। ये कहाँ ज़्यादा अधिकतर देखे गए हैं भाई, बस्तर के पठार में इसको देखे गए हैं। और है ना, बस्तर में हम इस बस्तर का पठार जो है इसमें बहुत आधा से ज़्यादा जो है आकिरियन सेल समूह जो है पाई जाती है। अब इसको हमको देखना है, अगर लाइव देखना है तो भैया डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग के ग्रेनाइट या फिर अब्रक है ना आर्किडियन सेल समूह का हिस्सा है। तो भैया आप जब डोंगरगढ़ जाओगे, अगर वहाँ पास गुलाबी कलर का, अगर गुलाबी रंग का अगर हमें आपको ग्रेनाइट या कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो भैया वो जो है आर्किडियन सेल समूह का है, जो कि 50% छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अब दूसरा इसी में निकल के आता है धारवाड़ सेल समूह। तो भाई धा से क्या समझ आ रहा है हमको, धात्विक खनिज। इसमें मतलब क्या आने वाले हैं, लौह टीन और क्या है ये, क्या लिखा, स्लेट। ठीक है। इस तरह का जो है, इसमें हमको इस तरह के है ना भूमि में हमें लौह टीन और स्लेट दिखाई देते हैं। तो भाई ये कैसे बनते हैं भाई, आकिन्यन चट्टान इससे बनते हैं। ठीक है। इससे ये बनता है आकिन्यन चट्टानों के जलीय अपरदन से, है ना, अपरदन से बनता है हमारा, आकिन्यन चट्टानों के अपरदन से बनता है धारवाड़ सेल समूह। यह इस प्रकार की भूमि होती है जिसमें धात्विक खनिज होते हैं, जैसे कि लौह, टीन और स्लेट। और जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में 100% टीन जो है भारत में सप्लाई की जाती है भाई, अधिकतर मात्रा में, है ना, छत्तीसगढ़ से टीन सप्लाई की जाती है। इसमें जीवाश्म नहीं होता भाई, जीवाश्म मतलब लेयर बाय लेयर, मतलब भूमि के ऊपर और कोई लेयर नहीं चढ़ा होता, ये नॉर्मल हमें दिखाई देते हैं। इस सेल समूह का विवर्तन निम्न बलरामपुर जिले में, है ना, हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, है ना, बलौदा बाजार के कसडोल, है ना, सोना खान सीरीज, कवर्धा के पंडरिया, मुंगेली जिले में। ठीक है। दंतकांड बस्तर की बात हो रही, बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानु प्रताप, है ना, दंतेवाड़ा, मोहला, बीजापुर, ये जगह, ये यहाँ की जो पूरी है ना, मतलब यहाँ अधिकतर में यह पाई जाती है, हमारी इस तरह की जो है भूमि पाई जाती है। अब इसके बाद हमारा निकल के आता है कुड़प्पा सेल समूह। भैया ये कुड़प्पा जो है तेलंगाना से, इसकी जो है हमें इसका जो है तेलंगाना से रिलेशन मिलता है। तेलंगाना के एक जिला है कुड़प्पा, जिसके नाम पर यह कुड़प्पा सेल समूह रखा गया। और इसकी जो अगर कंट्रीब्यूशन देखो तो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% यह जो है छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है भाई। ठीक है। और ये कैसे बनता है, ये बनता है धारवाड़, इससे ये बनता है धारवाड़ मैदान, है ना, धारवाड़ सेल समूह, है ना, कि जो धारवाड़ जो है चट्टानों के अपरदन से हमें कडप्पा सेल समूह जो है प्राप्त होता है। तो भाई ये ठीक है। इसमें देखने की बात ये है कि भाई जीवाश्म इसमें पाया जाता है, जीवाश्म इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब जीवाश्म इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। जीवाश्म बनता कैसे है, जीव जंतु या फिर, है ना, पेड़ पौधों के अवशेष से जो है ये जीवाश्म बनता है। ठीक है। इसमें मेन चीज़ जो होता है आपस जो होता है चूना पत्थर। इन चट्टानों से हमें क्या मिलता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अनबलवा पत्थर जो है इन चट्टानों। ठीक है। यहाँ तक अगर समझ आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसमें जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों की बात हो रही है। महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, पश्चिम बीजापुर की बात हो रही है। ठीक है। महानदी बेसिन में लगभग 50% महानदी की जो बेसिन है यहाँ पे, वहाँ पर जो है कडप्पा सेल के समूह का विस्तार है। अब इसके बाद हमारा कडप्पा सेल समूह से हमारा क्या बनता है, विध्यन सेल समूह। अब विध्यन सेल समूह में क्या होता है भाई, जीवाश्म में पाया जाता है। जीवाश्म में पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो बनता है, ये जो चट्टानें बनती है, ये हमारी चट्टानें बनती है हमारे, है ना, किससे भाई, जीव जंतु और पेड़ पौधों के, जब वो क्या होते हैं, जब वो ना उसके अवशेष मतलब बहुत पुराने हो जाते हैं, तब वो क्या होता है, लेयर जो है चढ़ जाते हैं। अब इसके जी है ना, इसमें भाई दो प्रकार के होते हैं, एक अपर होता है, लोअर। लेकिन अपर वाला जो है विध्यन शैली समूह हमें नहीं मिलता है, लोअर वाला मिलते हैं। लोअर में भी कुछ हिस्सा मिलता है, जैसे कि चूना और पत्थर वाला, चूना और बलुआ की बात हो रही है। ठीक है। यह ना, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब इससे क्या बनता है भाई,
विध्यन सेल समूह से हमारा बनता है हम गोंडवाना सेल समूह, जिसका कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ में 17%। ये भी, इसमें भी क्या होता है, जीवाश्म, इसमें सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो लेयर जो चढ़ी होती है चट्टानों में, वो सबसे ज़्यादा चढ़ी होती हैं। किसके अवशेष ज़्यादा चढ़े होते हैं भाई? जीव जंतु, वनस्पति के अवशेष जो है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, वो जो है अधिक मात्रा में चढ़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ आ जाएगी। अब गोंडवाना जो है ये हमें निकल के, ये सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश के एक जिला है ना, गोंडवाना, वहाँ से इसका नाम रखा गया, जिसमें कंट्रीब्यूशन अभी छत्तीसगढ़ में 17% है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ हो गया है ना। इसे कुछ भाग, इसमें क्या है, ठीक है, इतना तो ठीक है ना। अब विस्तार इसका कहाँ आपको देखने को मिलेगा भाई? सरगुजा, सर ऊपरी 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 के जो पठार है वहाँ आपको देखने को मिलता है ये वाला चट्टाने, हसदेव रामपुर बेसिन के पठार में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोयला गोंडवाना युग चट्टान। इससे हमें मेन चीज़ क्या क्या प्राप्त होती है भाई? गैस, पेट्रोल और फ्यूल। ये जो मेन चीज़ें जो कि हमारा जो कोयला जो भी प्राप्त होता है, ये गोंडवाना सेल समूह के चट्टानों से है ना, खोदाई करने पर हमें प्राप्त होता है। इससे भी है ना प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट निकल के आता है ढक्कन ट्रैप सेल समूह। ये जो है ना, बोसाल्ट युक्त लावा के जमने से भाई क्या होता है ना, लावा जब बाहर निकलता है तब वो जब जमता है, अब कैसे जमता है भाई? वो सीढ़ी नुमा में जमता है, एक ट्रैप बनता है, एक ट्रैप टाइप का बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ढक्कन ट्रैप सेल समूह। ठीक, इसके जमने से हमें क्या मिलता है? इस तरह की जो है चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अब इसी में मैकल श्रेणी, पूर्वी भाग, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा जीव है ना, ये सब ये जो है मेन जगह है जहाँ पर आपको इस तरह का चट्टानें देखने को मिलेगी। और इससे हमारा जो खनिज निकल के आता है वो है बक्साइट, और इसी से हमारा जो है काली मिट्टी भी बनती है। तो ये हमारा यहाँ पास ख़त्म हो जाता है छत्तीसगढ़ का भूगर्भीय संरचना डिटेल के साथ।